मेरी मुलाकात जब 1985 में बेगम बिल्किस रफ़ी साहबा से हुई तो मैंने उनसे बराह रास्त इस वाक़े का जिक्र किया, पर उन्होंने बड़ी मतानत से एक बात कही। कहने लगी, वो अगर अपनी फ़नकाराना सलाहियतों और खुदादाद आवाज़ का पूरा इस्तेमाल करते तो पत्थर भी बोल उठते। बेटे, मैं जिस रफ़ी साहब को जानती हूँ उनकी आवाज़ का इस्तेमाल इंडस्ट्री कर ही न सकी। गंगा की मौज में जमुना का धारा। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम आते ही कानों में जैसे शहद घुल जाता है, मधुर घंटियों की रागनी सुनाई देने लगती है और दिल जैसे झूमने लगता है। लेकिन इस महान कलाकार को, जिसे हम भगवान की आवाज़ कहते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान एक अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ये बात है सन 1952 में बनने वाली फिल्म बैजू बावरा की, जिसके हीरो भारत भूषण और हीरोइन थी मीना कुमारी जी। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे मौसीक़ार आज़म नौशाद। इस फिल्म में कुल 11 गीत थे, जिनमें 3 गीत उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। लता जी की आवाज़ में 3 सोलो और 2 डुएट गीत थे जो रफ़ी साहब के साथ थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 3 सोलो और 2 डुएट नग़मे थे। यूं तो इस फिल्म के गानों ने एक तहलका सा मचा दिया था। तू गंगा की मौज में जमुना का बचपन की मोहब्बत को तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा, मोहे भूल गए सांवरिया, बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला देना। इसके अलावा हर मंदिर में इस फिल्म का वो भजन गाया जा रहा था जिसके गीतकार मुस्लिम, संगीतकार मुस्लिम और सिंगर भी मुस्लिम। लेकिन इस गीत में श्रद्धा का जो आलम था, भक्ति की जो खुशबू थी, उसे लोग महसूस किए बिना नहीं रह सके। और वो भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरिदर। और एक ऐसा नगमा जो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत जगत का सरताज कहलाया। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले। इस नगमे की रिकॉर्डिंग से एक कहानी जुड़ी हुई है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त जब रफ़ी साहब ने सप्तक की तान लगाई तो उनके गले से खून आ गया था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के 15 दिनों पहले से इसकी रिहर्सल कराई जा रही थी, क्योंकि नौशाद साहब इस गीत को एक ख़ास अंदाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे। और कहते हैं कि इस गीत के हाई नोट्स की वजह से रफ़ी साहब के गले पे काफ़ी असर पड़ा, और ये असर इतना शदीद था कि लोगों को शक होने लगा कि अब शायद रफ़ी साहब दोबारा नहीं गा सकेंगे। बड़ी हस्तियों से अक्सर ऐसी बातें भी जुड़ जाती हैं जिनका वजूद नहीं होता, लेकिन ऐसी बातें इतनी बार दोहराई जा चुकी होती हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं। हालांकि रफ़ी साहब के ऐसे दर्जनों गीत हैं जिनमें वो आवाज़ की इंतहाई आखिरी बुलंदियों से भी बुलंद सुर लगाते नजर आते हैं, और इस वाक़े को न तो विजय भट्ट साहब और न ही बैजू बावरा की टीम या किसी मुस्तनद ज़रिया से सही करार दिया गया। मेरी मुलाकात जब 1985 में बेगम बिल्किस रफ़ी साहबा से हुई तो मैंने उनसे बराह रास्त इस वाक़े का जिक्र किया, पर उन्होंने बड़ी मतानत से एक बात कही कि रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके फ़न का पैमाना क्या था, ये लोग क्या जाने। बेटे, मैं जिस रफ़ी साहब को जानती हूँ उनकी आवाज़ का इस्तेमाल इंडस्ट्री कर ही न सकी। मुझे हैरानी हुई उनके इस जवाब से, तो मैंने पूछा कि
तो फिर ऐसी फनकारी जिस पे ज़माना शायदा है, इसे आप किस खाने में रखेंगी? कहने लगी, वो अगर अपनी फनकाराना सलाहियतों और खुदादाद आवाज़ का पूरा इस्तेमाल करते तो पत्थर भी बोल उठते। बहरकैफ, अगर हम इस कहानी को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें तो इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर उनके गले से खून आ भी गया, वो भी इंसान थे, जिस्मानी तकलीफ से मुबर्रा तो नहीं थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उस ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसे फसानों से राहत मिलती थी। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और घटना के साथ, किसी और कहानी के साथ हाजिर हो जाऊंगा आप लोगों की खिदमत में। तो अपने दोस्त और अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दुनिया के रखवाले बचपन की मोहब्बत